हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना पसंदीदा चैनल स्टडी मास्टर ट्रिक विथ राम के पास। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज लेकर आए हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का एमसीक्यू क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र इस शून्य होता है। बी इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है। सी इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है। डी सभी बिंदुओं पर समान होता है। डी सभी बिंदुओं पर समान होता है। इसका राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, एक गतिमान आवेशित कण का उत्पन्न करता है। देखिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 2023, 2013, 14, 16, 20 सभी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये देख सकते हैं। ए केवल चुंबकीय क्षेत्र, बी केवल विद्युत क्षेत्र, सी चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी, विद्युत चुंबकीय तथा चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों में होता है। चुंबकीय बल रेखाएं ए सदैव समांतर होती है, बी एक बिंदु पर मिलती है, सी एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, डी परस्पर काट रही है। सी इज द राइट ऑप्शन, एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। देखिए 2022 में पूछा हुआ है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वेबर किस राशि का मात्रक है? ए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बी चुंबकीय फ्लक्स, सी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, डी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका राइट आंसर है बी चुंबकीय फ्लक्स। डायनमो उत्पन्न करता है। ए आवेश, बी विद्युत वाहक बल, सी विद्युत क्षेत्र, डी चुंबकीय क्षेत्र। इसका राइट आंसर है बी विद्युत वाहक बल। डायनमो परिवर्तन करता है या विद्युत जनित्र में रूपांतरित होता है। ए रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बी ध्वनि ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डी यांत्रिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। इसका राइट आंसर है सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जनित्र रूपांतरण करता है। वैद्युत मोटर परिवर्तित करता है। ए रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, बी यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, सी यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, डी वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। इसका राइट आंसर है डी वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। 16 क्वेश्चन नंबर है, परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का आकलन निम्नलिखित किस नियम से किया जाता है? ये दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, बी ओम का नियम, सी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, डी फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। इसका राइट आंसर है ए, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। लघुपतनीकरण परिपथ में विद्युत धारा का मान ए बहुत कम हो जाता है, बी परिवर्तित नहीं होता है, सी बहुत अधिक बढ़ जाता है, डी निरंतर परिवर्तित हो जाता है। इसका राइट आंसर है सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के नियम, ए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, बी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, सी ओम का नियम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। एक टेस्ला बराबर होता है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ए गॉस, सी 10⁻⁴ वेबर मीटर, डी 10⁻⁴ गॉस। इसका राइट आंसर है 1 वेबर बराबर 1 वेबर मीटर स्क्वायर होता है। एक इलेक्ट्रॉन v वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल होगा ए ईबी बट्टा बी, बी ईवी बी, सी ईबी बट्टा भी, डी वीवी बट्टा ई। इसका राइट आंसर है बी, ईवी बी। किसी धारावाहिक चालक में बहने वाली धारा I और लंबाई L को लंबवत B तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। उस पर लगने वाला बल है I/BL, B VIL, C IBL, D I/BI। इसका राइट आंसर है C IBL। B, A और फाई क्रमशः चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता क्षेत्रफल व फ्लक्स के संकेत हैं। इनके बीच संबंध है फाई बराबर BA, B बराबर फाई बट्टा A, C A बराबर B फाई, डी बराबर AB फाई बराबर 1। इसका राइट आंसर है A फाई बटा B।
तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? ए 2, बी 1, सी आधे, डी चौथाई। राइट आंसर है सी आधे। विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा में एक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल अनुक्रमानुपाती होता है। ए चुंबकीय फ्लक्स के, बी परिपथ के प्रतिरोध के, सी चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन, डी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। इसका राइट आंसर है डी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। ए जनित्र, बी गैल्वेनोमीटर, सी एमीटर, डी मोटर। इसका राइट आंसर है ए जनित्र। किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर है। अंतर यह है कि एसी जनित्र में विद्युत चुंबक होता है जबकि डीसी जनित्र में अस्थायी चुंबक होता है। बी डीसी जनित्र उच्च वोल्टेज का जन्म करता है। सी एसी जनित्र उच्च वोल्टेज का जन्म करता है। डी एसी जनित्र में सर्पी बल होते हैं जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तन होते हैं। इसका राइट आंसर है डी एसी जनित्र में सर्पी बल होता है जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। इसका राइट आंसर है डी।